Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Glorious Legal Way. आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। आज की लीगल चर्चा में कल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जिसको हम लोग लैंडमार्क जजमेंट के रूप में जानेंगे, उस पर चर्चा होगी। आइए हम लोग देखते हैं कि कल के जजमेंट, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, जिसको लैंडमार्क जजमेंट कहा जा रहा है, और ये जजमेंट पहले की जजमेंट ईवी चिन्नैया केस में जो 5 जजेस बेंच ने प्रोनाउंस किया था, उसको पलट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट अलाउज सब ग्रुप विद इन 15% शेड्यूल कास्ट कोटा। तो आप सब जानते हैं कि पहले 5 जजेस बेंच में जो ईवी चिन्नैया केस, उस केस में कहा गया था कि शेड्यूल कास्ट वेर ए होमोजेनस ग्रुप एंड कुड नॉट बी सब कैटेगराइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, शेड्यूल कास्ट वेर ए होमोजेनस ग्रुप एंड कुड नॉट बी सब कैटेगराइज्ड। यानी शेड्यूल कास्ट में जो कोटा दिया गया 15%, तो इस कोटा के अंतर कोटा जो है, फिर जो है उसको सब कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। लेकिन उसी जजमेंट को कल जो है एकदम पलट दिया 7 जजेस बेंच ने, और उसी जजमेंट्स को आज हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली हम लोग जो है एक नटसेल में इस पर डिस्कस करेंगे, और फिर जो है इस जजमेंट की जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो लिटरेचर है, सुप्रीम कोर्ट का जो लैंग्वेज है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, उसको भी पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो कल के जजमेंट का मेन, जो जिसको हम लोग समरी के रूप में देख सकते हैं, उसको देख लेते हैं। द स्टेट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर आर्टिकल 15, non-discrimination against any citizen or grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. And 16, equality of opportunity in public employment of the Constitution is free to identify the different degree of social backgroundness and provide a special provision such as reservation to achieve the specific degree of harm identified. तो ये हमारे मेन जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का विषय है। अब आते हैं, हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के कल के जजमेंट में टोटल कितने जजेस थे, पहले की जजमेंट्स में कौन रिलाई किया, और अभी के जजमेंट्स में क्या रेशियो रहा, कौन कौन जज पहले की जजमेंट में सहमत नहीं हुआ, और टोटल कल के जजमेंट में जो 140 पेजेस के जजमेंट दिया गया, उस जजमेंट में क्या जजमेंट को एज ए कंबाइंड राइट किया गया, या हर जस्टिस का जो व्यूज है, हर जस्टिस का जो ओपिनियन है, उसको अलग अलग लिखा गया, इन सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इन ए लैंडमार्क डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे परमिटेड स्टेट टू सब कैटेगराइज कास्ट विद इन द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंडनेस and degree of under representation in government jobs in order to ensure that the larger P of the 15% scheduled caste quota goes to backwards among them, but asked government to devise suitable criteria to bar the creamy layer among scheduled caste and scheduled tribe from availing reservation. By this 6-1 majority ruling
a bench of Chief Justice D.Y. Chandrachud and Justice B.R. Gavai, Bikram Nath, Belayan Trivedi, Pankaj Mittal, Manoj Mishra and S.C. Sharma overruled the 2004 judgment of the 5 judges bench in E.V. Chennaya case, in which had said scheduled caste were a homogeneous group and could not be subcategorized. Justice Trivedi dissented and said the Chennaya judgments was constitutionally valid. To minimize politics and executive play over extensions of the quota within quota concept of scheduled caste, the court clarified that subclassifications of caste within scheduled caste cannot be based on government's whims or political consideration. Whims means desire to do something. whims यहाँ जो स्टेट कुछ करना चाहता है, तो इसीलिए ये वर्ड जो है whims का प्रयोग किया गया है, whims और political consideration. It firmly said subclassifications of the most backward among the scheduled caste community must be based on empirical data, both quantifiable and demonstrable regarding their backwardness. The logic behind the court's suggestions for keeping the creamy layer out is that children of civil servants and others from among the scheduled caste who have moved upon the socio-economic ladder and received good educations are not deserving the quota. At present, creamy layer exclusions policy is applicable only to other backward classes, that is the OBC. The Chief Justice of India authored a 140 page judgment for himself and Justice Mishra, Justice Nath, Mittal and Sharma through separate opinions agreed with the opinion of the Chief Justice of India and Justice Gavai. Both the CJI, that is Chief Justice of India, and Justice Gavai agreed with each other, thus making 6 of the 7 judges concurred on the constitutional permissibility of subclassification of scheduled caste. It was Justice Gavai, the lone Dalit judge on the bench, who mustered the courage to hold that those among scheduled caste and scheduled tribe communities who have got top positions in civil services and risen high in socio-economic strata must get excluded from the reservation scheme for scheduled caste who were socially discriminated for centuries. तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा जजमेंट है, वाकई लैंडमार्क जजमेंट है. आज तक हम लोग ये सुनते आ रहे थे कि शेड्यूल ट्राइब को जो लोग सरकारी नौकरी में है, आईएएस है, आईपीएस है, तो क्या उसका इकोनॉमिकल स्टेटस चेंज नहीं हुआ? डेफिनेटली हो गया. तो जब वो इस पोजीशन में चला गया तो फिर वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कोटा में क्यों उनके बच्चे जो है रिजर्वेशन पाएंगे? तो यहाँ पे क्लियरली जस्टिस गोवाई, जो एकमात्र दलित जज थे, उन्होंने वो कारिज दिखाया और अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट में जाके कहा कि ऐसे लोग जो बड़े पोजीशंस में, बड़े ओहदा में चले गए हैं, निश्चित रूप से उसको इस तरह की रिजर्वेशंस में हक नहीं मिलना चाहिए. ये सोशियो इकोनॉमिक पर ज्यादा फोकस दिया गया और कहा गया कि हमारी जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनकी जो कोटा है उसके अंदर जो सब कोटा इसलिए जरूरी है कि उनमें भी बहुत सारे सब क्लासिफिकेशन है जिसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है.
जिसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उसको एक समान अपॉर्चुनिटी जो है मिलना चाहिए। किसी भी तरह के किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इसीलिए इस जजमेंट को लैंडमार्क जजमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी 2004 में सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट दिया हुआ था, जहां 5 बेंचेस जज ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट वेयर होमोजेनस ग्रुप एंड कुड नॉट बी सब कैटेगराइज्ड। लेकिन आज उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस बेंच ने पलट दिया और ये एक ऐसा जजमेंट कि 6:1 के रेशियो में आया। सिर्फ एकमात्र जज जो हमारे बेला एम त्रिवेदी जो है, उन्होंने डिसेंटेड हुआ, यानी उनमें जो है असहमति जताई। बाकी सभी 6 जजेस जो है सहमति जताए। चीफ जस्टिस की जो मतें हैं उनको समर्थन किया, लेकिन बाकी और चीफ जस्टिस के अलावा जो 5 जस्टिस हैं उन्होंने अपनी जो बातें रखना था उनकी बातों को भी हमारे 140 पेजेस जजमेंट्स में जगह मिला, अपना अपना ओपिनियन रखा। तो एक वाकई ही एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो होप सो कि फ्रेंड्स आपको इस जजमेंट्स की जो चर्चा है हम लोग डिस्कस किए, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और लास्ट में हमारा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलते रहे और इस तरह की कोई हर दिन जो है कोई नया टॉपिक्स में आप सबके साथ चर्चा में जुड़ते रहें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।